उस दिन क्या बात हुई थी? उस दिन ये कहला कि 10 तारीख के हम पैसा भेजा हम्म, तो लेकिन के खर्चा पर चले लिहा आज गाड़ी का सट्टा बा ओकर बयाना दे दिया हम्म। और बाकी आगे पैसा भेजा तो और आगे काम करिए। ओकर बाद ये कही के ड्यूटी चली गई ना ओकर बाद फिर हमसे बात ना भइल। जय हिंद साथियों आप देख रहे हैं TV24 हिंदी और TV24 हिंदी की उपस्थिति इस वक्त गोरखपुर जिला के चौरी चौरा क्षेत्र के कचरांचल के सिहोणवा गांव में है। और सिहोणवा गांव में जानते हैं 1 जुलाई को हरेंद्र साहनी जी जो दुबई में आकस्मिक निधन हो जाता है, उसके बाद उनकी पार्थिव शरीर ग्राम सभा सिहोणवा में 6 जुलाई को आती है। और जब 6 जुलाई को उनकी पार्थिव शरीर ग्राम सभा सिहोणवा में आती है तो ग्राम सभा सिहोणवा में हरेंद्र साहनी का परिवार उस पीड़ा में डूब जाता है, दुख के माहौल में डूब जाता है और अभी भी दुख के माहौल में डूबा है। और इनके परिवार के साथ साथ सिहोणवा के सभी लोग दुख के माहौल में डूब जाते हैं। और बात करते हैं हरेंद्र साहनी जी के 13 वर्षीय पुत्र हैं और इनका नाम आयुष साहनी है। और ये समझ सकते हैं हरेंद्र साहनी जी के मतलब ये कह सकते हैं तीन बहनों का इकलौता भाई है। यानी जब पिता का साया 3 बहनों के इकलौते भाई के सर से उठता है तो परिवार किस दुख के माहौल में जी रहा होगा आप शायद समझ सकते हैं। इनकी माता जी हैं, इनकी माता जी की हालात उसी दिन से काफ़ी नाजुक बनी हुई है, इनकी तबीयत बार बार खराब हो जाती है। आयुष साहनी है, मात्र समझ सकते हैं 13 वर्ष का है और 13 वर्ष का आयुष साहनी है और 3 बहनों का इकलौता भाई है और इसके सर से पिता का साया उठ चुका है। और समझ सकते हैं एक बहन का शादी तय है जो फरवरी में होना है। तो आइए इनकी माता जी से बात करेंगे जिस माँ की दुख को शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, फिर भी मैं पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको जो ये दुखद घटना हुई है आपके परिवार का इस वक्त सहारा कौन है? हमारे वे सहारा बा दूसर के भी का सहारा बा। हम लड़कन के अपने कैसे पाला हमके ये चिंता बा एक लड़की का शादी कैसे करब हमके सहारा मिली तो अच्छा बा। कब शादी है? 12 फरवरी को शादी है। अच्छा, शादी वही तय करके गए थे? वो तय कैले रहा। क्या बोल रहे थे वो शादी से मतलब? शादी डेट डाल के गए ना कहा आज तक फरवरी में करब ऐसा होगा हम अब कैसे करब। देख सकते हैं एक माँ के आंसू है और माँ की ममता के आंसू साफ साफ झलक रहे हैं। इनकी पति नहीं है और सबसे बड़ी दुख की बात ये है ये अगर बड़ा रहता है इनका पुत्र तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये आयुष साहनी 13 वर्ष का है और बहनें बड़ी हैं और देख सकते हैं ये 3 बहनें हैं। एक बहन की शादी हो चुकी है, 2 लोग हैं, एक लोगों का जिनका फरवरी में शादी होना है और ये आयुष साहनी है मात्र 13 वर्ष का है। और जिनकी इन लोगों से बात करेंगे। आप ही की शादी क्या है? अच्छा, इनकी आप ही की क्या है? अच्छा, आपका नाम क्या है? खुशी साहनी जी। खुशी साहनी जी, आप जो दुख है इसमें शायद मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता, लेकिन जो भी लोग देख रहे हैं सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी जिस भाई से कुछ भी जो भी मदद हो सकती है मदद करने का ज़रूर प्रयास करिएगा। आप अच्छा बताइए आपका बैंक जो QR बन चुका है, मिल चुका है? जी बन गया। तो हम चाहेंगे इस वीडियो में QR कोड लगा देंगे। जो भी साथी जो भी लोग कहीं से भी मदद करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा। आयुष साहनी को जब आयुष साहनी मात्र 13 वर्ष की अवस्था में जब सिहोणवा राप्ती घाट पर अपने पिता की चिता को अग्नि दे रहे थे उनका चेहरा सभी ने देखा। 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस तस्वीर को देखा। जिसने भी उस तस्वीर को देखा वो दुख की गहराइयों में डूब जाते हैं। मात्र 13 वर्ष का
भाई जो है 3 बहनों का सहारा छोटा है। समझ सकते हैं आप लोग किस तरीके से सहारा करेंगे, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, सबसे मदद की अपील कीजिए, क्योंकि इस परिवार को मदद की आवश्यकता है। क्योंकि जिस परिवार से पिता का साया उठ जाता है, उस परिवार का क्या मतलब दुख पीड़ा है, शायद उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप उस दुख को, दर्द को शायद इन आंसुओं की गहराई में समझ पा रहे होंगे। बाकी इस माहौल में ज़्यादा कुछ बोल पाना ये मतलब ये दिल की अंतःकरण के अंतर आत्मा से जो दुख आ रहा है, शायद मैं अपने शब्दों से बोल नहीं पा रहा हूँ। और ये आयुष सानी की देख सकते हैं 2 बहनें हैं। एक बहन वो चली गई अपने और नज़दीक से दिखाइए, देख सकते हैं आंसू, देख सकते हैं एक माँ की ममता रूपी आंसू जब गिरती है तो आंसुओं में दर्द का सागर होता है। उस दर्द के सागर को आप अगर देख पा रहे हैं, दर्द को समझ पा रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग जहां तक हो सके मदद करने का ज़रूर प्रयास करिएगा। क्योंकि आयुष साहनी का परिवार इस समय दुख के माहौल में डूबा है। और ये आयुष साहनी के माता जी हैं, रोते रोते बुरा हाल है। ये हरेंद्र साहनी जी की धर्म पत्नी है। हरेंद्र साहनी जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आयुष साहनी जी की माँ है। और माँ किस तरीके से अपने जो 3 बेटियां हैं और 1 बेटा, 1 बेटी का शादी हो चुका है, 2 बेटियां अभी शादी करने मतलब अभी शादी होनी है। फरवरी में तय करके गए थे हरेंद्र साहनी जी कि आएंगे कमा करके और उसके बाद से शादी करेंगे, लेकिन उनको क्या पता था, उन्हीं को कुछ और मंजूर था और उनका दुबई में आकस्मिक निधन हो जाता है। निधन कैसे होता है, इसके बारे में कोई जानकारी? सुबह हमसे 7 बजे बात की, सुबह 7 बजे। 1 जुलाई। अच्छा, 1 जुलाई। 1 जुलाई के बाद 7 बजे हम्म। 10 तारीख के पैसा हम भेजब 7 बजे शाम मतलब सुबह में 7 ड्यूटी गए से पहले। अच्छा, ड्यूटी गए से पहले 1 जुलाई की आपसे बात की। हाँ। क्या कहे बात में? बात ये कहना कि 10 तारीख के हम पैसा भेजब, जौन काम बा कर लिया, लड़कन के खर्चा वर्चा ले लिया, देखिए ओकरे बाद से हम फिर व्यवस्था करबे करब। बस ये बात है, ओकरे बाद बात ना है। साथियों तो देख सकते हैं आयुष साहनी की माता जी हैं और वो बताती हैं जब हरेंद्र साहनी जी 1 जुलाई को बात करते हैं अपने धर्म पत्नी से, तो शादी को लेकर के क्या बात होती है ये इनके स्वयं स्वर्गीय हरेंद्र साहनी जी के धर्म पत्नी से जानते हैं। उस दिन क्या बात हुई? उस दिन ये कहना कि 10 तारीख के हम पैसा भेजब, लेकिन के खर्चा वर्चा ले लिया, आज गाड़ी का सट्टा बा ओकर बयाना दे दिया, और बाकी आगे पैसा भेजा तो और आगे काम करिए। ओकर बाद ये कही के ड्यूटी चलिए ना, ओकर बाद फिर हमसे बात ना भइल। आप ओके कब मालूम चलल कि मतलब रात 11 बजे। हाँ, देख सकते हैं दुख का माहौल है और इसमें शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आप लोग समझते होंगे इस पर। और देख सकते हैं घर की कंडीशन दिखाओ, झोपड़ी का घर है। एक देख सकते हैं कोई आलीशान घर नहीं है, झोपड़ी का घर देख सकते हैं। और ये शायद ये बहुत कुछ बयां कर रही होगी, ये देख पा रहे हैं। ये झोपड़ी का घर है, झोपड़ी भी ऐसी है, ये देख सकते हैं झोपड़ी का कंडीशन देख सकते हैं। और हरेंद्र साहनी जी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार की पारिवारिक जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए दुबई गए थे ताकि अपने परिवार की जो भी आवश्यकता है वो पूरी कर सके। लेकिन अब तो हरेंद्र साहनी जी नहीं हैं, उनके परिवार की आवश्यकताओं को कौन पूरा करेगा? अभी उनकी 2 बेटियां शेष हैं शादी करने को। हरेंद्र और ये आयुष साहनी जो 3 बहनों का इकलौता भाई हैं, सहारा हैं, और ये 13 वर्ष के, तो इनकी शिक्षा का क्या होगा, इनके एजुकेशन कैसे होगा, इस परिवार का किस तरीके से खर्चा मेंटेन होगा, आज के दौर में आप बखूबी समझ सकते हैं। और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, सत्य को कहने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तस्वीरें सत्यता की प्रमाण दे रही हैं। कैमरा साथी कहेंगे थोड़ा हल्का सा कैमरा रोटेट करो और दिखाओ ये किस तरीके से ये यहाँ दिखाओ, ये झोपड़ी और ये
लेप, मिट्टी का लेप लगा करके ये लगाया गया है। देख सकते हैं ये इस तरीके से खरपतवार का है। आइए हरियन सानी के छोटे बेटे और 3 बहनों के इकलौते भाई से बात करते हैं। आयुष, ये बताइए आप क्या लोगों से कहना चाहते हैं? लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हमारी मदद करें। आयुष सानी है और इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं। बाकी आप अगर कोई भी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों से अपील करें, जहां तक संभव हो मदद करने का प्रयास करें। बाकी जो है वो लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में से दीजिएगा। आयुष सानी जो 3 बहनों का इकलौता भाई है और इसके दोस्त हैं, कुछ इसके घर आए हैं, इनसे जानेंगे आयुष सानी के बारे में। आयुष सानी के बारे में आप साथ पढ़ते हैं, क्या सर समझ? वो अपने 3 बहनों का इकलौता भाई था और उसका मदद करे लोग, अब उसके पापा नहीं रहे इसलिए। उसके पापा नहीं है। समझ सकते हैं हर सुख दुख में बच्चे हैं तो क्या। आयुष सानी के दोस्त हैं और आयुष सानी के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो उसका पापा ही सहारा थे, अब वो है नहीं। तो इस दुनिया में आयुष सानी को मदद के लिए हाथ कौन बढ़ाएगा। आप लोगों से अपील यही है, QR कोड दिया जाएगा, जहां संभव मदद हो सकती है मदद करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मदद की सकता हो सकता है। बाकी आप क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद।